सड़कें बनाई जाएंगी, आपका बस अड्डा तो बन के तैयार हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, बिजली का ग्रिड लगाया जाएगा, 2 जिला अस्पताल, एकदम शानदार जिला अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे और सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा अच्छे 2 सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने पिछली बार सन्नी देओल को चुन के भेजा, कभी आया, कभी शक्ल देखी उसकी? कभी नहीं आया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है, उसको वोट देंगे कुछ करेगा, कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग। फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपके घर से आपको लेके जाएंगे, ट्रेन स्टेशन तक लेके जाएंगे, रेलगाड़ी एसी ट्रेन का इंतजाम किया है, एसी ट्रेन आपको तीर्थ स्थान पे लेके जाएगी, आपको दर्शन करा के लाएगी और आपको वापस आएगी। पहले कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, अब इतने स्कूल बन रहे हैं, नए नए स्कूल बन रहे हैं पंजाब के अंदर, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन गए इस पैकेज में। चुनाव के पहले मैं और मान साहब कई टीवी चैनलों पे जाते थे डिबेट करने के लिए। हमसे एक ही प्रश्न पूछा जाता था, हमसे पूछा जाता था पंजाब का खजाना खाली है, अगर आपकी सरकार बन गई पंजाब कैसे चलाओगे, पैसे कहां से लाओगे? हमने कहा एक बार सरकार बन जाए, आपको सरकार चला के भी दिखाएंगे हम लोग। 1.5 साल हुआ है, आज हमारे कोई सरकार में कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई ये नहीं कहता पंजाब का सरकार खजाना खाली है। खूब भर गया पंजाब का खजाना और अब सारे काम आपके हम लोग करेंगे। दोस्तों, अपने मुंह से मैं तारीफ करूं वो अलग बात है, हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मेरा छोटा भाई है, अपनी तारीफ करना सबको आता है, लेकिन जब जनता तारीफ करने लगे वो सबसे बड़ी बात है। अभी दिल्ली से कुछ लोग अमृतसर आए, अमृतसर घूमे, होटल में रहे, होटल में उन्होंने बैरे से पूछा, ऑटो वाले से पूछा, ढाबे वाले से पूछा, रिक्शे वाले से पूछा, भाई ये जो नई सरकार है ये कैसी है, पंजाब के अंदर ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है ये कैसी है? और जब वो दिल्ली आए मेरे से मिले, उन्होंने कहा जी, बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम थाने जाते थे हमें पैसे देने पड़ते थे, अब पुलिस वालों ने हमसे पैसे लेने बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम सरकारी दफ्तर जाते थे हमारे काम नहीं होते थे, हमसे पैसे मांगे जाते थे, अब सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के काम होने लगा है। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले बिजली नहीं आती थी, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आने लगी है। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले 10-10, 15-15 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, अब 0 बिजली का बिल आता है, बिजली मुफ्त हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार में। लोग बहुत खुश हैं। जो मान साहब ने अभी कहा, सबसे पहले हम 2014 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, हमारी 4 सीट आई थी, 2019 में 1 सीट आई थी। इस बार जितना प्यार और जितना आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है, मेरा भी दिल कहता है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इस बार 13 में से 14 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर। आज ये जो 1850 करोड़ रुपए का पैकेज मान साहब आपके लिए लेके आए हैं, पंजाब सरकार जो आपके लिए लेके आई है, इससे इतनी तरक्की होगी गुरदासपुर की। 2 बड़े बड़े शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, शानदार। पंजाब में जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छे सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें शिक्षा फ्री होगी। मैं आज चैलेंज करके जा रहा हूं, जिस दिन वो दोनों स्कूल बन जाएंगे, अमीर से अमीर आदमी भी गुरदासपुर का अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएगा। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना रहे हैं। 2 जिला अस्पताल, एकदम शानदार जिला अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं होंगी,
एमआरआई की, एक्सरे की, इस मशीन की, उस मशीन की, सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे और सबसे अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा अच्छे 2 सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। सड़कें बनाई जाएंगी, आपका बस अड्डा तो बन के तैयार हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, बिजली का ग्रिड लगाया जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो गुरदासपुर की जरूरत हो और इस पैकेज के अंदर ना हो। आपकी सारी जरूरतें इस पैकेज से दूर की जाएंगी। और यह मत सोचना कि यह अकेला पैकेज है, इसके बाद आपकी जितनी जरूरतें रहेंगी फिर आएंगे आपके पास और पैसे लेके आएंगे। गुरदासपुर की तरक्की में किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी, आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे को याद है चुनाव के पहले मैं आपके बीच में आया था, मैं और मान साहब आपको गारंटी देके गए थे, यहां पे गुरदासपुर वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। आप में से हर घर के अंदर एक कोई सैनिक भारत की फौज में देश की रक्षा करने के लिए गया हुआ है। हम लोग आपको वादा करके गए थे, गारंटी देके गए थे कि अगर हमारी सरकार बनी और पंजाब की धरती पे रहने वाला कोई भी सैनिक फौज में अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। हमने अपना वादा पूरा किया। आज पंजाब के अंदर पिछले 1.5 साल में जितने भी पंजाब के रहने वाले शहीद हुए हैं, हर एक के परिवार को मान साहब खुद उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए का चेक देके आए हैं। भाई साहब, हम शहीदों का सम्मान करते हैं, शहीद हमारे देश को की रक्षा करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन सरकारें दिल्ली में, मुझे पंजाब का नहीं पता, दिल्ली में पहले अगर दिल्ली का कोई रहने वाला शहीद होता था, सरकार उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी, उनकी बेइज्जती की जाती थी शहादत के बाद। हमने दिल्ली में भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी चालू की, अब पंजाब में भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी चालू की है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली बार सन्नी देओल को चुन के भेजा, कभी आया, कभी शक्ल देखी उसकी? कभी नहीं आया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है, उसको वोट देंगे कुछ करेगा, कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग। आम आदमी को वोट दो, आपके लिए कुछ करेगा, आपके घर के, कभी उसको फोन करोगे फोन तो उठाएगा, कभी घर में किसी की जरूरत होगी आपकी जरूरत के काम तो आएगा। इस बार इन दूसरी पार्टी वालों के चक्कर में मत पड़ना, पिछले 1.5 साल में जो काम किया वो काम देख के इस बार वोट देना। जिस तरह से सन्नी देओल ने आप लोगों को धोखा दिया, इस बार धोखे में मत पड़ जाना आप लोग। अभी हमने पिछले हफ्ते एक बड़ी शानदार योजना चालू की है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार तीर्थ यात्रा करके जरूर आऊं। होती है कि नहीं होती है? अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई पटना साहब जाना चाहता है, कोई दरबार साहब जाना चाहता है, कोई श्री हजूर साहब जाना चाहता है, कोई चिंतपूर्णी माता जाना चाहता है, कोई खाटू श्याम जाना चाहता है। सबके लिए हमने तीर्थ यात्रा करवाने का इंतजाम कर दिया है। फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपके घर से आपको लेके जाएंगे, ट्रेन स्टेशन तक लेके जाएंगे, रेलगाड़ी एसी ट्रेन का इंतजाम किया है, एसी ट्रेन आपको तीर्थ स्थान पे लेके जाएगी, आपको दर्शन करा के लाएगी और आपको वापस आएगी। कभी किसी ने किया, किसी सरकार ने सोचा आपके बारे में इस तरह से? किसी ने नहीं सोचा। ये इतना पैसा कहां से आ रहा है? पहले कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है। अब इतने स्कूल बन रहे हैं, नए नए स्कूल बन रहे हैं पंजाब के अंदर, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन गए। इस पैकेज में मुझे बताया गया 31 नए मोहल्ला क्लिनिक बनने वाले हैं आपके गुरदासपुर के अंदर। 31 नए मोहल्ला क्लिनिक, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे गुरदासपुर में। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, सारा इलाज मुफ्त है। इतने बड़े स्तर के ऊपर इतना काम हो रहा है केवल एक वजह से, क्योंकि अब पंजाब में ईमानदार पार्टी है। पहले ये सारा पैसा चोरी कर लेते थे,
अब ये पैसा, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है दोस्तों, और ये केवल 1.5 साल में करके दिखाया। आप सोचो अभी 5 साल के अंदर कितना काम होगा। इतने बड़े लगभग 37,000 नौकरियां दे दी हम लोगों ने। 37,000 नहीं, 37,000 नई सरकारी नौकरियां। आपके भी गांव में किसी ना किसी को जरूर मिली होंगी, उससे पूछना। एक पहले कोई नौकरी बिना रिश्वत के नहीं मिलती थी, एक भी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती थी। जितने लोगों को नौकरी मिली है उनसे पूछना, किसी को पैसे दिए? एक पैसा नहीं लिया किसी ने। किसी की सिफारिश चली? कोई सिफारिश नहीं चली। अब पूरे पंजाब के अंदर आपके बच्चों को बिना सिफारिश और बिना पैसे की नौकरियां मिल रही हैं। और अभी तो इतने बड़े स्तर के ऊपर मान साहब ने इंतजाम किया है नौकरी देने का। 3-3.5 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी प्राइवेट कंपनियों के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आ रही है पंजाब में, क्योंकि अब कंपनियों को भरोसा हो गया कि पंजाब में ईमानदार सरकार है दोस्तों। और ये सारी पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। हमने तीर्थ यात्रा योजना चालू की, इतनी गालियां दी इन पार्टियों ने हमें, इतनी गालियां दी। बताओ हमने गलत काम किया तीर्थ यात्रा योजना करके? हमने बिजली मुफ्त की, इतनी गालियां दी इन पार्टियों ने हमको, इतनी गालियां दी। कोई काम करते हैं ये सारी पार्टियां मिलकर हमको गालियां देती है, पर हमें इन गालियों की चिंता नहीं है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास, आपका भरोसा ऐसे ही बना रहे। आप इसी तरह से मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। गुरुजी महाराज का जो संदेश है कि गरीबों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, उसी के हिसाब से हम अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तीर्थ यात्रा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। जो गुरुजी महाराज का संदेश है उसी के हिसाब से हम लोग सरकार चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब के लोगों के साथ मिलके, 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके बहुत जल्दी हम पंजाब के लोगों के सपनों का रंगला पंजाब बनाएंगे। अपना विश्वास इसी तरह से आप बनाए रखिएगा। भारत माता की।